बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, कराची दुनिया का छठा बड़ा शहर जो कि गूनागू मसाइल में घिरा नजर आता है। और आपको यहाँ पे ये भी बताते चलें कि एक अंदाजे के मुताबिक माहिरीन ये ख्याल करते हैं कि जिस अंदाज में चीज़ें कराची के अंदर जारी हैं और आबादी बढ़ने का तनासुब यही रहा तो अगले 15 साल में दुनिया का सबसे बड़ा शहर आबादी के लिहाज से कराची होगा। और जितने मसाइल का सामना ये शहर आजकल कर रहा है, जिसमें से बेशतर खुद पैदा किए हुए हैं और जिसकी वजह करप्शन है, नाइंसाफ़ी है, नाअहली है, अगर ये तमाम चीज़ें, ये रविश इसी तरीके से जारी रही तो क्या नताइज होंगे उतनी बड़ी आबादी के साथ, ये अंदाज़ा लगाना भी, इसका तस्वुर भी बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। यहाँ पर यह भी बताएं कि पिछले चंद दिनों से जिस अंदाज में कराची एक बार फिर से खबरों में आया है, कहीं पर मेयर के इख्तियारात का मामला ज़ेर बहस है, कहीं पर उनके 100 दिन मुकम्मल हो जाने के बाद भी किए गए वादे पूरे ना होना है, जिसमें से एक कराची शहर को साफ करने का वादा था, यहाँ से कचरा उठाने का वादा था, वहाँ पर भी हमें इल्ज़ाम तराशी नज़र आ रही है। MQM ये कहती है कि हमारे मेयर के पास इख्तियारात नहीं हैं जिसके तहत ये काम किया जा सके और इसकी वजह MQM को फेल करना है, अगले इंतखाबात में लोगों से अपनी जमात के लिए वोट मांगना है। सिंध हुकूमत ये कहती है कि तमाम इख्तियारात मौजूद हैं और उन्हें खामखा बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और पाक सरजमीन पार्टी जो कि कराची में एक और कुव्वत के तौर पर उभरी है, उन्होंने भी मेयर कराची से इस्तीफे का मुतालबा किया है और इस पर MQM को कसूरवार ठहराया है और साथ ही साथ सिंध हुकूमत को भी और वफाकी हुकूमत पर भी तनकीद के निश्तर बरसाए हैं। वफाकी हुकूमत की अगर बात करें तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो कराची के हंगामी दौरों पर और कहते हैं कि जी अब पूरे सिंध में भी मुख्तलिफ दौरे करेंगे और कहीं पर बजट अनाउंस हो रहे हैं, पैकेजेस का ऐलान किया जा रहा है और साथ ही साथ अब कारकुनों को ये ताकीद भी कर दी है कि अगले इंतखाबात के लिए मुतहरिक हो जाएं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने, वफाकी हुकूमत ने जिस अंदाज में कराची शहर में अमन बहाल किया है, उनका दावा यह है कि इसी अंदाज में अगले इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो कराची की एक बड़ी सियासी जमात बनकर उभरेगी। पिछले कुछ दिनों में क्या कुछ हुआ है, किस रहनुमा ने, किस सियासी जमात ने कौन से दावे किए हैं, कौन से वादे किए हैं, किस पर इल्जामात लगाए हैं, ये तमाम चीज़ें, इसका खुलासा ज़रा देखिएगा। हमने देखे 2013 में फैसला किया कि हमने कराची के अंदर अमन कायम करना है। आप बताओ कि कराची में अब अमन कायम हो गया है या नहीं हुआ? आज अल्लाह के फजल करम से गलियों में अमन है, सड़कों पे अमन है, बेहतरी आ चुकी है कराची के अमन व अमन में और इंशाल्लाह और आएगी। ये ना सेवरेज का निज़ाम, ना पानी का निज़ाम, ना टूटी हुई रोडें और सड़कें बेहतर होना तो दूर की बातें, 100 दिन में इस कराची शहर का कचरा तक नहीं उठा सका। वो लोग जो बेख्तियार होते हैं उनकी जिम्मेदारी एक होती है कि वो अपने अपनी सीटों से रिजाइन दें। सिर्फ तरक्याती बजट ही है, इस सूबे के तमाम बजट का 90% से ज्यादा कराची शहर कमा के देता है। इस तनासुब से इस 1000 अरब में से 900 अरब रुपए से ज्यादा कराची शहर के कमाए हुए थे, लेकिन आपने 90 अरब तक नहीं लगाया इस कराची की गलियों में। MQM को नाकाम करने की कोशिश, ये अहमकों की जन्नत में रहता है जो शख्स ये सोच रहा है कि अगर हम इन्हें काम करने नहीं देंगे तो खुदा ना खास्ता कराची की अवाम बदजन हो जाएंगी और 18 में शायद, मुझे हंसी आती है कि इनको वोट पड़ जाएगा। मुझसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर साहब की है। चीफ मिनिस्टर साहब को बजट मिलता है सारा सिंध का। पूरे सिंध में और पूरे कराची में भरपूर इलेक्शन लड़ी जाएगी और हम इंशाअल्लाह ताला सिंध के सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभर के आएंगे। तो ये तो पिछले चंद दिनों में जो कराची के हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातों और सियासी रहनुमाओं के वादे रहे, दावे रहे और इल्जामात रहे, उसका खुलासा था। पानी का मसला हो, तजावुजात का मसला हो, चाइना कटिंग हो, कब्जा माफिया हो या फिर ट्रैफिक और कचरे का मामला हो, कहीं पर भी कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करती नजर नहीं आ रही। कोई भी सियासी जमात, किसी की भी हम बात करें, आज इसी हवाले से बात भी करेंगे। और एक जो ताज़ा सर्वे आया है ऑस्ट्रिया के एक इदारे का, ऑस्ट्रियन इदारे का, वो ये कहते हैं कि कराची का शुमार जो है वो उन शहरों में होता है जो कि रिहाइश के लिहाज से, रहने के लिहाज से दुनिया के बदतरीन शहर समझे जाते हैं। मेहमानों का सबसे पहले तो तारुफ करवाऊं आपसे, हमारे साथ साबिर बलोच साहब मौजूद हैं,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और फॉर्मर डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी हैं। खुशामदीद कहते हैं आपको। मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा हैं, चेयरमैन हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के। मिफ्ता, आपको भी खुशामदीद। और थोड़ी देर में अली जैदी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और आसिफ हसनैन साहब पीएसपी से हमें ज्वाइन करेंगे। साबिर बलोच साहब, सबसे पहले तो आपसे आगाज़ करती हूँ। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है और सिंध हुकूमत पर जिस किस्म की तनकीद हम देख रहे हैं गुज़श्ता कई दिनों से, चाहे वो MKM हो, PSP हो या फिर वज़ीर आज़म साहब ने आके जो बात की, जो वफाकी हुकूमत बात करती हुई नज़र आ रही है, क्या वजह है कि कोई भी इन तमाम इश्यूज़ को गिनवाते हुए तो हिचकिचाता नहीं है, लेकिन जब हल की बात आती है तो हर कोई अपना जो जिम्मेदारी है वो दूसरे पर डालने की कोशिश करता है। अच्छा साबिर बलोच साहब, सॉरी आई हैव टू इंटरप्ट यू है, क्योंकि जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं जिन इश्यूज़ की जो कि कोई पूरा करता नज़र नहीं आ रहा, और जिसमें सबसे बड़ा इशू जो है वो कचरे उठाने का इशू है, जिसमें मेयर साहब का 100 दिन का वादा भी पूरा नहीं हुआ। ऐसे में जो इदारा सामने आया वो था बहरिया टाउन। बहरिया टाउन की इंतज़ामिया ने रज़ाकाराना तौर पर कराची शहर की जो सफाई मुहिम है उसमें अपना हिस्सा डालने की बात की। तो इस वक्त चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज साहब हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम मलिक रियाज साहब। जी वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाह। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला है। मलिक साहब, सबसे पहले तो मेरा एक ही सवाल है जो कि हर पाकिस्तानी का सवाल है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, पाकिस्तान का तिजारती हब, जिसकी आबादी इतनी ज़्यादा है, हर तरह से, हर शहर से, हर सूबे से लोग यहाँ पर बसते हैं, क्या वजह है कि इन इश्यूज़ की बात हर कोई करता है लेकिन हल नहीं निकल रहा, और जिसमें सबसे बड़ा इशू इस वक्त कचरे का नज़र आ रहा है? तो ये तो गवर्नमेंट के काम है जी। गवर्नमेंट, चूँकि मैं पॉलिटिकल बात नहीं करूँगा कि कौन गलत है कौन ठीक है। एक इशू आया है और हमारा काम है, जैसे अर्थक्वेक आया तो हमारा फर्ज था कि हम उसमें अपना हिस्सा डालें। सैलाब आए, थर का मामला हुआ और कोई मामले होते हैं तो बहरिया टाउन उसमें इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करता है। तो हाँ, एक इशू बन गया हुआ था तो हमने कहा कि हम हिस्सा डालें, लेकिन हमें मैं आपके चैनल की वसासत से कल भी कहा है, आज भी कह रहा हूँ, हमें 8 इलाकों में से सिर्फ एक इलाका दिया गया है। अच्छा। और वो भी हमने खुद बड़ी मुश्किल से उनसे लिया, और बाकी वो कह रहे हैं कि चाइना करेगी, कोई जापान करेगी, कौन करेगी मुझे नहीं पता। लेकिन जो इलाका हमें दिया गया है इंशाल्लाह ताला उसमें आपने 2-3 दिन में प्रोग्रेस देखी है, अल्लाह के करम से वो इलाका A1 हो जाएगा। लेकिन आगे इसके बाद इलाके को कंटिन्यूटी मकामी हुकूमतों ने करनी है या सिंध हुकूमतों ने करनी है। घर की सफाई रोज होती है, एक दिन नहीं होती कि आज मैंने कर दी, आज बहरिया टाउन ने कर दी, तो कल कौन करेगा? सही, आपने सही कहा है कि आप बिल्कुल कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहते, आई एग्री विद यू। लेकिन फिर वही मैंने जिस तरह से कहा था कि सवाल वही पैदा होता है कि जब बहरिया टाउन या आप अपनी मशीनरी, आप अपनी इंतज़ामिया जो है मैदान में उतारने को तैयार हैं इस एक मसले के लिए, तो हुकूमतों के लिए ये करना कौन सी बड़ी बात हो सकती है अगर कोई चाहे तो। लेकिन ये फरमाइएगा कि आपने जिस तरीके से कहा कि 8 में से एक इलाका दिया गया है, तो क्या इसके भी जो आपने कहा कि कोई चाइना को ठेका, कोई जापान को या किसी और को दे दिया, तो इस हवाले से जो आपने कहा कि मकामी हुकूमतें हैं, वहाँ पर क्या आपको नज़र आ रही हैं अभी काम जितने अरसे में कर रहे हैं, अब 2-3 दिनों में कचरा उठाया जा रहा है, वहाँ पर कहीं कोई निशानदेही है, कहीं पर कोई रिप्रेजेंटेशन मकामी हुकूमतों की आपको नज़र आई है? नहीं, मुझे तो नज़र नहीं आई और ना कोऑपरेट कर रहे हैं। मैं तो हर चैनल पर जाके कह रहा हूँ कि आएँ, वो लोग हमारे साथ हाथ बटाएं, वो भी आए, सिविल सोसाइटी भी आए, सिंध हुकूमत भी आए, और जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो भी अपने सफाई का इंतजाम करें, आप पार्टिसिपेट करें। जब तक हर आदमी सफाई पसंद नहीं होगा, ये कराची का कोई शहर, कोई मुल्क, कोई घर साफ नहीं हो सकता। घर के बड़े को आगे आना पड़ेगा। जो घर के लोग हैं वो दुनिया में हमने देखा कि एक कागज भी सड़क पर पड़ा हो तो कोई भी उसको उठा के डस्टबिन में डाल देता है। हम यहाँ पर डस्टबिन भी लगा रहे हैं बड़े बड़े, और हम एक सिस्टम को बना देंगे। सिस्टम को चलाना इन मकामी हुकूमतों का, सिंध गवर्नमेंट का काम है। ये बहरिया टाउन की जिम्मेवारी नहीं है कि बहरिया टाउन तो अभी इस कचरे में हमने अल्लाह का नाम लेके कहा कि इस कराची को साफ होना चाहिए, क्योंकि हम कराची में गए हैं, हमने बहरिया टाउन कराची में बनाया है, हमने वहाँ पर क्लिफ्टन में ओवरहेड और अंडरग्राउंड बनाया है। अल्लाह का करम है कि कराची को हम ठीक करना चाहते हैं। हमने वो पार्क भी मांगा हुआ है, क्लिफ्टन पार्क, वो भी अभी तक 2 साल से हमें नहीं दिया गया, मुफ्त बनाना चाहते हैं।
मुसीबत यह है कि जब तक विल और कमिटमेंट नहीं होगी गवर्नमेंटों की तो ये काम नहीं चलेगा। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि आपने तो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, आप तो वॉलंटरीली रजाकाराना तौर पे कह रहे हैं कि जी हम सफाई करने को तैयार हैं, कराची का कचरा उठाने को तैयार हैं। वैसे असूलन तो जाहिर है जहाँ से रजाकाराना एक सर्विस प्रोवाइड करने की बात की जा रही है तो वहाँ हुकूमत को या जिनका काम हो रहा है उनको आपसे राब्ता करना चाहिए, लेकिन मेरा सवाल फिर भी उलट ही होगा कि क्या आपके ज़िम्मन में कोई राब्ता या मुलाकात चीफ मिनिस्टर सिंध से हुई है? नहीं, हमें तो अभी तक टेलीफोन पर जरूर मुलाकात हुई है, बात भी हुई है और हमने आसिफ जरदारी साहब को कह के ये एक इलाका लिया है और वो भी बड़ी मुश्किल से हमें मिला है और मुझे समझ नहीं आती कि अगर हमें एक की बजाय 2 दे दें, 3 दे दें तो हम 3 इलाकों को साफ करने के लिए भी तैयार हैं, 4 को भी साफ एक दफा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं बार बार इस चीज पर जोर दूंगा कि हम एक दफा करेंगे, एक दफा हम रोड रिपेयर भी करेंगे, फुटपाथ रिपेयर भी कर देंगे, रोड क्लीनिंग भी कर देंगे, कचरे को भी उठा देंगे। बाकी हुकूमतों को खुद अपने सिस्टम बनाने चाहिए और पूरी दुनिया में ये सिस्टम है, ये कोई चाइनीज की और टर्किश की कंपनी का काम नहीं है। ये हमारे पाकिस्तान में जितनी बेरोजगारी है, हम लोग खुद बेरोजगार है, हमें रोजगार चाहिए, तो इसमें चाइनीज का क्या काम है कचरा उठाना? अच्छा, आपने बड़ी दिलचस्प बात की है यहाँ पे कि वो भी आपने बड़ी दिलचस्प बात यहाँ पे की है कि जरदारी साहब को वो भी कहला के ये एक इलाका मिला है। मतलब सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं उनसे सिर्फ फोन पे बात हुई, लेकिन ये भी फिर जरदारी साहब को कहना पड़ा कि यहाँ पे ये इलाका आपको दिलाया जाए। जी, मैं ये कह रहा हूँ और मैं बार बार कहना पड़ा, ये नहीं एक दफा, बार बार कहना पड़ा। अच्छा, और ये सब कुछ फ्री ऑफ चार्ज है? चार्जेस है? 1 रुपया भी हम चार्ज नहीं करेंगे, हम पैसे का कोई काम किसी गवर्नमेंट के साथ पैसे का काम नहीं करते। हमने फ्लाईओवर भी फ्री बनाया है, उसको मेंटेन भी कर रहे हैं, उसको चला भी रहे हैं, उसके बिजली के बिल भी दे रहे हैं। यहाँ भी आज देखें रात को भी काम हो रहा है, 24 आवर काम हो रहा है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो क्या नहीं हो सकता। सही। और ये प्रिसाइजली कौन सा इलाका मलिक साहब बनता है जो जहाँ पे अभी आप काम कर रहे हैं? ये मैं नहीं बता सकता, मुझे कराची के बारे में नहीं पता। अच्छा, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक से बात कर रहे थे। ये बड़ी ही हैरत की बात है कि एक तो रजाकाराना तौर पे एक इदारा कचरा उठा रहा है कराची का, वो तमाम काम कर रहा है जो हम MQM को भी कहते हैं कि वो भी नहीं कर सके। PSP भी उनको कह रही है कि जी आप इस चीज़ पर रिज़ाइन कर दे। सिंध हुकूमत को भी मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है। लेकिन ये क्या मामला है कि वो कहते हैं कि हम करने को तैयार हैं, लेकिन 8 में से वो भी बारहा कहला के जरदारी साहब को एक इलाका दिया है कि यहाँ पे आप सफाई करेंगे। एक बार तो बहरिया टाउन कर सकता है सफाई, लेकिन उसके बाद कौन ये जिम्मेदारी लेगा कि वो इलाका साफ ही रहे? ये बड़े सवालात अहम हैं। साबिर बलोच साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब की जानिब जाएंगे, लेकिन एक मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। क्विक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आते हैं तो डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। प्रोग्राम में आसिफ हसनैन साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पाक सरजमीन के कराची डिवीजन के हेड हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब आपका भी प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। साबिर साहब सवाल आपके लिए छोड़ के गए थे और दरमियान में आपने मलिक रियाज साहब की भी बात सुन ली है कि किस तरीके से रजाकाराना सर्विसेज प्रोवाइड भी उन्हें कितनी मुश्किल से वो कर रहे हैं, लेकिन सिंध हुकूमत जो है वो 8 में से कहते हैं एक इलाका अभी तक देने पे तैयार हुई है, वो भी जरदारी साहब को बारहा कहना पड़ा है। तो फिर ये हुकूमत को टैक्स हम क्यों देते हैं? हम मलिक रियाज को ही टैक्स दे दें, उन्हीं को फिर चीफ मिनिस्टर बना दें, उन्हीं को ओहदे दे दें जिन लोगों ने काम करना है। साजिद भी देखें, यानी मलिक साहब काबिल एहतराम शख्स हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, उनके दिल में खौफ खुदा भी है और वो लोगों की भलाई चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने काम भी किए हैं, उन्होंने बलूचिस्तान में भी जब अर्थक्वेक आया था वहाँ पर भी काफ़ी काम किया था, मैंने खुद देखा है। देखें, ये उनकी जनरसिटी ज़रूर है कि वो चाहते हैं कि भाई उनके लोग काम करें, उनके लोग सफाई करें, लेकिन बेसिकली ये काम ये तो हुकूमत का काम है। यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट के जो लोग हैं, यहाँ का जो यानी जो मेयर है या यहाँ की जो लोकल बॉडीज़ हैं, ये बेसिकली उनका काम है।
वो जिस तरह उन्होंने खुद कहा था कि जी वो एक दफा करके चले जाएंगे और उसके बाद यानी वो सफाई का काम बेसिकली तो बाद में तो उन्हीं को करना पड़ेगा। मेयर और अब अगर उनको एक जगह अलॉट करके दे दिया है, मेयर खुद आपका तो कहता है कि मुझे तो इख्तियार ही नहीं